मित्रों, विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। विश्व मैत्री अभियान को ये सामान्य नहीं मानना, इससे तो पूरे विश्व को बदलना है और इसी पर चलना हमारा धर्म भी है। आइए आज के वैज्ञानिक युग की बात करते हैं। इससे पहले मैं उदय सिंह चौहान आप सबको प्रणाम करता हूँ। हाँ, तो मैं ये कहने जा रहा था कि आज के वैज्ञानिक युग में धीरे धीरे हम प्राकृतिक नहीं अप्राकृतिक बनते जा रहे हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम। सुख सुविधा की स्पर्धा में हम इतने अंधे बनकर आगे बढ़ गए हैं कि हमारे नसीब में बुलबुल की सुमधुर आवाज़, मोर का टहुका, नर कोयल की सुमधुर कुहू कुहू, भ्रमर का गुंजारो, ये तो सपने भी नहीं। कुछ लोग नसीबदार होते हैं, उनको सुनने को मिलता होगा, वरना बहुत लोग ऐसे हैं कि जिसने इस आवाज़ को नहीं सुना होगा। पक्षियों की चहचहाहट वो तो देहातों में, खेतों में मिलती है, और किसी जगह ये चिड़ियों की चहचहाहट सुनने को नहीं मिलती। क्योंकि ये वैज्ञानिक युग में हम जी रहे हैं। भौतिकता, सुख सुविधा तो इतनी बढ़ गई है और हम इतने अंधे बन गए हैं कि इनके पीछे दौड़कर हम हमारी प्राकृतिक जीवन जीने की कला को भूल गए। और हम भूल गए तो हमारे बच्चे तो भूलेंगे ही निश्चित रूप से, क्योंकि ये तो प्रकृति से जुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमने माहौल नहीं बनाया। तो ये सारी की सारी बातें हमें वैज्ञानिक युग ने दी है। अच्छा, आज हम देखते हैं चारों ओर अशांति, अराजकता, सभी के मन में टेंशन, चिंता, आपत्ति, न जाने कितने कितने दुख भोगते हुए हम हमारा जीवन पसार करते हैं। हम शांति का सांस तक नहीं ले सकते। यह सारी समस्या की जड़ हमारी आंतरिक मनोवृत्ति, हमने हमारी आंतरिक मनोवृत्ति को बिगाड़ दी है। अगर हम हमारी आंतरिक मनोवृत्ति को बदलेंगे नहीं तो हम जो चाहते हैं वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। जो उल्टा हो गया है उसको फिर से उल्टा करके हम वापस जाना पड़ेगा। हम प्रकृति से जुड़े हुए आदमी हैं और अब अप्राकृतिक बनकर वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। अब उस उल्टे को उल्टा करना है, फिर से प्रकृति की और हमें वापस जाना है। तब जाके हमें सुख, शांति, सौभाग्य, सौजन्यता सब कुछ मिलेगी। हम अच्छी तरह जानते हैं कि मानव मात्र में विचरण कर रही आत्मा परमात्मा का अंश है, और इसके नाते हम सब भाई हैं, भाई बहन हैं। हम सब एक ही सूत्र से जुड़े हुए हैं। तो फिर एक दूसरे से झगड़ा क्यों? एक दूसरे से मनमुटाव क्यों? एक दूसरे में अशांति पैदा करने का कारण क्या? एक दूसरे के साथ मार कोट, न जाने कितनी अशांति पैदा कर लेते हैं। हम एक दूसरे के साथ मैत्री नहीं निभा सकते, मैत्री का माहौल नहीं बना सकते, उन लोगों को हम अपना नहीं मान सकते। तो ये जो परिस्थितियां हैं, तो हमारे आर्ट्स ग्रंथों में तो यही बात बहुत अच्छी तरह से लिखी है। इन्हें कहा है कि हे मनुष्य, तू भगवान का पाठपी पुत्र है, राजकुमार है। ये सारी की सारी सृष्टि की सब चीज़ें तेरे भोगने के लिए है। पर लेकिन हम गलती वहाँ कर रहे हैं, भोगते नहीं, इसके मालिक बनने जा रहे हैं। अगर हम मालिक बनेंगे तो मालिक तो दूसरे को दे नहीं सकता, मालिक दूसरे की चिंता नहीं करता। तो ये सबसे बड़ी गलती है। उपनिषदों में लिखा है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, बहुत आदर्श के साथ लिखा है कि हम इस सृष्टि में जो कुछ है हमारे लिए भगवान ने बनाया है, उसको त्याग करके भोगो, इसका मालिक मत बनो।
जब आप मालिक बनोगे तो विपत्तियाँ आएगी, दुख आएगी, अशांति आएगी, न जाने क्या क्या विपत्तियाँ हमको झेलनी पड़ेगी अगर मालिक बनना चाहिए। जैसे एक बैंक वाला है, वो बैंक में बहुत सारे पैसा सुबह से शाम तक वो अपने हाथ में लेता है कैशियर। लेकिन अगर वो उसका मालिक बन गया और अपनी जेब में रख लिया तो जेल जाना पड़ेगा भाई साहब। तो यही है, हम हमारी विपत्तियां जो आ रही है झेल रहे हैं, इसका कारण कि हम ये प्रकृति के मालिक बनने जा रहे हैं। मालिक मत बनो, आपको भोगने का पूरा अधिकार है, आप भुगतिए, आनंद से रहिए, खाइए पिए मजा करिए, पर लेकिन जब मालिक बनने की कोशिश करोगे तो फिर आपको दुख सहन करना पड़ेगा, आपको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। भगवान ने हमको ये सृष्टि का माली बनाया है, मालिक नहीं। माली बनकर आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मालिक बनने की सोचोगे तो भगवान के विरुद्ध हो जाओगे, भगवान इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आइए, हम राजकुमार है तो राजकुमार बन के रहेंगे, चोर बन के नहीं। चोर तो तब बनेंगे जब हम इसके मालिक बनने जा रहे हैं। तो हम राजकुमार रहे, सब सारी चीज़ें जो सृष्टि में भगवान ने हमारे लिए बनाई है उसको मस्ती से भोगे, लेकिन मालिक बनने की कोशिश नहीं की है। मैं बार बार मेरी बात नहीं दोहरा रहा, मैं शास्त्रों की अपने आर्ट साहित्य की बात दोहरा रहा हूँ। अच्छा, दूसरा क्या कर रहा है जानते हो? अपनी जो सोच है ना वो बहुत संकुचित हो गई है, इसमें उदारता को देखने को नहीं मिलती, करुणा देखने को नहीं मिलती, भावना में समाप्त हो गई है। इस मनोवृत्ति को हमको बदलनी पड़ेगी, विशाल दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। और हम देखते हैं ना, सभी को उपदेश देते हैं, को खुद उस पर अमल नहीं करते। उपदेश देने में तो बहुत सूरे होते हैं, लेकिन जब अपने जीवन में लाने का है तब उसको मुसीबत पड़ती है, वो अमल में नहीं ला सकते। तो जब तक वो जो बात है हमारे जीवन में हम धारण नहीं करेंगे, तीन भुंजिता वाली बात हमारे दिमाग में नहीं आएगी भाई साहब, तब तक अशांति दूर नहीं होगी। और उसका एकमात्र उपाय, समूची धरा को सुखी संपन्न बनाने के एक ही उपाय है। और ये सारी सृष्टि के सर्जक ने अपनी धरा की मनोहरता को नष्ट करना नहीं चाहता। भगवान अपनी धरा जो बनाई है, सृष्टि बनाई है, उसको नष्ट करना भगवान नहीं चाहता, लेकिन उसको बचाने के लिए उसको नुकसान करने वाले को वो प्रेरणा देता है। और ये प्रेरणा पाकर मनुष्य दरवाज़ा जो अभी तक उसने बंद रखा है, दरवाज़ा, अपने जीवन का दरवाज़ा, अपने जीवन की खिड़कियाँ बंद करके बैठा है, ऐसा आराम में बैठा है, भौतिक सुख सुविधाओं भोगता रहता है, प्रकृति से दूर हो गया है। अब उनको अपनी इस रीति नीति को बदलकर खिड़कियाँ खोलनी पड़ेगी, दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, तब जाके सूर्य की किरणें इससे घर में प्रवेश करेगी। तो हमारे जीवन में भी भगवान की ये जो है ये तब प्रवेश करेगी, इसकी प्रेरणा तब प्रवेश करेगी कि जब हम हमारे वो जो दरवाजे बंद करके बैठे हैं भौतिकता में, और हमें खिड़कियाँ बंद रखी है, भाई साहब उसको खोलनी पड़ेगी, तब जाके भगवान की प्रेरणा हम हमारा जीवन में प्राप्त कर सकेंगे। ये सारी की सारी बात का एक उपाय है, एक उपाय, और इस उपाय का नाम है मैत्री। हम बार बार कह रहे हैं कि मैत्री के अलावा कोई रामबाण हो नहीं सकता। वो वही रामबाण है कि जो अपने लक्ष्य तक पहुंचकर लक्ष्य को भेद कर अपने बाथे में वापस आ जाता है। भाई साहब, मैत्री ही जीवन का लक्ष्य है हमारा। तीन त्यक तीन भुंजिता तब वो सार्थक होगा कि जब मैत्री की भावना का विकास करके जन जन तक पहुँचेंगे, सबको अपने साथ जोड़ेंगे, हम सबके हो जाएंगे, सब अपने हो जाएंगे, तब जाके विश्व शांति का सांस लेगा। आइए, इसके साथ मैत्री की जो बात कही है उसको जीवन में लाने की, धारण करने की प्रेरणा हमने जो आपको दी है, वो प्रेरणा मेरी नहीं है, वो ईश्वर की प्रेरणा है। उसको अपने जीवन में धारण करिए, आगे बढ़िए। तो भाई साहब, आज की ये कड़ी हम यहाँ समाप्त करते हैं। हमें आशा नहीं, संपूर्ण विश्वास है, क्योंकि आप राजकुमार हैं भगवान के, भगवान की बात मानोगे
और भगवान की बात मानकर मैत्री से सबको अपने साथ जोड़ोगे, वही तो करना है ना। और आप करोगे, निश्चित रूप से करोगे, क्योंकि महाकाल की पुकार है। एक नया युग आने वाला है, एक सूत्रपात जो नए युग का होने वाला है, उनकी आप होनहार इतिहास में सुवर्ण अक्षर से नाम अंकित करने वाले सज्जन हो। आइए, इसके साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी को उदय सिंह चौहान का सप्रेम प्रणाम।